G7 की बैठक चल रही है और अगले 3 दिनों तक दुनिया का नक्शा कैसे चलेगा इस पर चर्चा होनी। इसी बीच भारत और अमेरिका के तनाव के बीच पीएम मोदी का एक ट्विटर वीडियो वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। त्वत्संभावितमात्मानं बहुमन्यामहे वयं प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुणेषु उत्तमादरः। किसी भी व्यक्ति द्वारा आदरपूर्वक स्वीकार किए जाने के कारण हम स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित और धन्य अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यह सर्वथा सत्य है कि श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा प्रदान किया गया सम्मान मनुष्य के भीतर उसके अपने ही गुणों के प्रति आत्मविश्वास को दृढ़तापूर्वक जागृत कर देता है। We feel extremely proud and blessed to be accepted with respect by any person, because it is absolutely true that respect given by great men strongly awakens self-confidence in a person about his own qualities. तो देखा आपने, पीएम मोदी हर सुबह एक सुभाषितम साझा कर रहे हैं। बस इसी बात से भारत के विदेशी मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए। कोई कुछ तो कोई कुछ मतलब निकाल रहा है। आप जानते हैं कि राजनीति में, खासकर कूटनीति में, शब्द कभी सिर्फ शब्द नहीं होते। उनके पीछे संकेत होते हैं, संदेश होते हैं और कई बार चेतावनी भी छिपी होती है। बुधवार को पीएम मोदी ने जो श्लोक साझा किया उसने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये ऐसे समय आया है जब दुनिया की निगाहें फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 सम्मेलन पर टिकी हुई है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात होने वाली है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में वो गर्मजोशी दिखाई नहीं दी जो कभी दिखाई देती थी। कभी मोदी और ट्रंप की दोस्ती दुनिया भर में चर्चा का विषय हुआ करती थी। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक दोनों नेताओं की केमिस्ट्री की मिसाल दी जाती थी। लेकिन राजनीति में दोस्ती और राष्ट्रीय हित हमेशा एक साथ नहीं चलते। आज स्थिति यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ चुका है। अमेरिकी प्रशासन भारत पर बाजार खोलने का दबाव बना रहा है। इमिग्रेशन नीतियों ने हजारों भारतीय छात्रों और पेशेवरों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं भारत को लगता है कि अमेरिका उसके रणनीतिक हितों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहा। और फिर आया वो घटनाक्रम जिसने रिश्तों में और कड़वाहट घोल दी। ओमान की खाड़ी में हुए अमेरिकी सैन्य हमलों के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। भारत में इस घटना को लेकर गुस्सा देखा गया। सवाल उठे कि क्या अमेरिका ने अपने सैन्य अभियान के संभावित दुष्प्रभावों को लेकर पर्याप्त संवेदनशीलता दिखाई थी। यही से मामला सिर्फ रणनीति का नहीं बल्कि सम्मान का भी बन गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक हितों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है परस्पर सम्मान। और शायद यही वजह है कि मोदी का सुभाषितम अचानक बहुत राजनीतिक दिखाई देने लगा। जानकारी देते चले कि कुछ विश्लेषकों की माने तो पीएम मोदी अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि किसी भी रिश्ते की मजबूती सम्मान पर टिकी होती है। क्या ये अमेरिका के लिए एक कूटनीतिक संकेत है या फिर ये सिर्फ एक संयोग है? इन सवालों का जवाब शायद आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि मोदी और ट्रंप की ये मुलाकात सामान्य नहीं होने वाली। फरवरी 2025 में जब मोदी वॉशिंगटन पहुंचे थे तब तस्वीर बिल्कुल अलग थी। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखाई दे रही थी। दुनिया को संदेश दिया जा रहा था कि भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक साझेदारी के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हालात तेजी से बदले। अमेरिका ने व्यापारिक मुद्दों पर दबाव बढ़ाया। भारत ने जवाब में अपने हितों पर समझौता करने से इनकार कर दिया। टैरिफ विवाद बढ़ा, सप्लाई चेन को लेकर नई चुनौतियां सामने आई। ऊपर से रूस से तेल खरीदने को लेकर भी अमेरिका की नाराजगी समय समय पर सामने आती रही। अब अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश पर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। ऐसे में मध्य पूर्व में अस्थिरता सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।
यानी मोदी जब ट्रंप से मिलेंगे तो उनके सामने सिर्फ दोस्ती की बातें नहीं होंगी, मेज पर कई कठिन मुद्दे होंगे। तेल सुरक्षा, व्यापार समझौता, भारतीय छात्रों और पेशेवरों के हित, इंडो पैसिफिक रणनीति और सबसे महत्वपूर्ण आपसी विश्वास। दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों के बीच पिछले 1 साल से एक बड़े व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अंतिम सहमति अभी तक नहीं बन पाई। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में ज्यादा अमेरिकी उत्पादों को प्रवेश दे। भारत चाहता है कि उसकी विकासशील अर्थव्यवस्था और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। यानी दोनों पक्ष अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि होता क्या है, लेकिन भारत के श्लोक पॉलिसी की काफी तारीफ हो रही।